आज की एक और बड़ी खबर यह है कि खालिस्तान के एक आतंकवादी की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच जबरदस्त डिप्लोमेटिक वॉर छिड़ गई है। मामला खालिस्तान टाइगर फोर्स के आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर का है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया कि निज्जर की हत्या में भारत की एजेंसियों का हाथ हो सकता है। 18 जून को कनाडा के सरे शहर में हरदीप सिंह निज्जर की अज्ञात नकाबपोश लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने अपने देश की पार्लियामेंट में बयान दिया कि भारत कनाडा के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी कर रहा है। कनाडा की खुफिया एजेंसियों को इस बात के संकेत मिले हैं कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार का हाथ हो सकता है। ट्रूडो ने कहा, जब वो G20 सम्मेलन के लिए भारत गए थे तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ भी ये मामला उठाया था। कनाडा की सुरक्षा एजेंसियां कनाडा के एक नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से भारत सरकार का संबंध होने के विश्वसनीय आरोपों की जांच कर रही है। कनाडा ने भारत सरकार के बड़े खुफिया और सुरक्षा अधिकारियों से इस मामले में अपनी चिंता जाहिर कर दी है। पिछले हफ्ते G20 सम्मेलन के दौरान मैंने खुद प्रधानमंत्री मोदी से इस मुद्दे पर दो टूक शब्दों में सीधे और निजी तौर पर बात की थी। कनाडा की सरजमी पर कनाडा के किसी भी नागरिक की हत्या में किसी विदेशी सरकार का हाथ होना हमें स्वीकार नहीं है और ये हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है। जैसा कि आपको अपेक्षा है कि हम इस बेहद गंभीर मामले में अपने साथी देशों के साथ मिलकर हर मुमकिन कदम उठा रहे हैं। मैं भारत सरकार से लगातार ये गुजारिश कर रहा हूं कि वो इस मामले की तह तक पहुंचने में हमारी मदद करे। प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने भारत के खिलाफ जो कहा उसकी एक बैकग्राउंड समझ लेते हैं। 4 महीने पहले हरदीप सिंह निज्जर की एक गुरुद्वारे के बाहर हत्या कर दी गई थी। वो कनाडा में रहकर खालिस्तान टाइगर फोर्स नाम का भारत विरोधी संगठन चलाता था। हरदीप सिंह निज्जर पंजाब में भी कई क्रिमिनल मामलों में वांटेड था। सरकार ने 3 साल पहले खालिस्तान टाइगर फोर्स पर पाबंदी लगा दी थी। निज्जर के अलावा ब्रिटेन और कनाडा में रहने वाले कुछ और खालिस्तान सपोर्टर्स की संदिग्ध मौत हो गई थी, जिसके बाद कनाडा में रहने वाले खालिस्तान समर्थकों ने भारत सरकार को इन मौतों के लिए जिम्मेदार ठहराया। 2 महीने पहले कनाडा में रह रहे खालिस्तान सपोर्टर्स ने कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका में भारत के डिप्लोमेट्स की तस्वीरें जारी की थी और उनको अपना टारगेट बताया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर कनाडा में खालिस्तान सपोर्टर्स ने इंदिरा गांधी की हत्या की झांकी भी निकाली थी। कनाडा में खालिस्तान समर्थकों की इन हरकतों पर भारत ने कड़ा एतराज जताया था और कनाडा से एक्शन लेने को कहा था, लेकिन तब जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने कुछ नहीं किया। लेकिन आज भारत सरकार पर इल्जाम लगाने के बाद कनाडा की सरकार ने ओटावा में तैनात भारत के एक डिप्लोमेट को देश से निकालने का ऐलान कर दिया। भारत ने कनाडा के आरोप पर करारा जवाब दिया। भारत सरकार ने कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के बयान को भारत को बेवजह बदनाम करने की साजिश बताया। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि कनाडा की सरकार फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर उग्रवादी गतिविधियों को, भारत विरोधियों को शय दे रही है और उल्टे भारत पर इल्जाम लगा रही है। इससे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने कनाडा के हाई कमिश्नर को तलब किया और कनाडा के एक डिप्लोमेट को 5 दिन के भीतर देश छोड़ने का आदेश भी दे दिया। जानकारों का कहना है कि कनाडा ने बिना सबूत के भारत पर इल्जाम लगाए हैं ताकि अपने यहां के खालिस्तान सपोर्टर्स के वोट हासिल कर सकें। रॉ के फॉर्मर चीफ विक्रम सूद ने कहा कि इस डेवलपमेंट का कनाडा और भारत के रिश्तों पर असर होगा, क्योंकि ट्रूडो का बयान भारत की इमेज को खराब करेगा। सबसे अहम मुद्दा जो है, जो ये खालिस्तानियों को शय दे रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आप बनाते हो वो क्या बोलते हैं उसको, फ्लोट बनाते हैं। इंदिरा गांधी का असैसिनेशन का फ्लोट है, 2 बंदूक जी उसके हल्का है, वो आप सड़क पर निकाल रहे हैं। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है क्या? हा? ये तो बेहूदगी है। फिर आप उसको, उनको तब कुछ नहीं कहेंगे आप। फिर 2 फोटोग्राफ्स लगा दिए इंडियन डिप्लोमेट्स के ये एंटी खालिस्तान, इनको हम सेटल करेंगे, मार देंगे क्या? कोई एक्शन नहीं होता। जो कनाडा ने किया है
वो सरासर गलत तरीके से किया है। अगर आपको कोई डाउट है, कोई आपको प्रॉब्लम है, तो पहले आप प्रॉब्लम बताइए ना। आपने तो पहले ही इल्ज़ाम लगा दिया और एक्शन भी ले लिया और फिर बोले कि जाइए कोऑपरेट करेंगे जी, सॉल्व करेंगे। ऐसा तो नहीं होता ना। सारी दुनिया जानती है कि कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकवादी लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, वहां बैठकर यहां लोगों पर हमले करवाते हैं। हर थोड़े दिन में उनके धमकी भरे बयान, कभी ऑडियो कभी वीडियो जारी होते हैं। G20 हुआ तब भी उन्होंने दिल्ली में आतंकवादी हमले कराने की धमकी दी थी, लोगों को भड़काने की कोशिश की थी। और इस तरह की एक्टिविटी करने वालों को बोलने की आजादी के नाम पर कनाडा की सरकार प्रोटेक्शन दे रही है। इसको कोई भी मुल्क कैसे बर्दाश्त कर सकता है? इस तरह के मामलों में दो तरह की तस्वीरें साफ नजर आती हैं। एक, प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो कह रहे हैं कि वो कनाडा में एक खालिस्तानी की किलिंग का लिंक इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने इंडियन डिप्लोमेट को निकाल दिया। भारत और कनाडा के संबंधों पर कुल्हाड़ी मार दी। दूसरी तस्वीर है, पंजाब के मोगा डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस लीडर बलजिंदर सिंह बल्ली की हत्या हुई। कनाडा बेस्ड खालिस्तानी टेररिस्ट ने उसकी जिम्मेदारी ली। इस पर ट्रूडो ने कुछ नहीं किया। इस तरह के डबल स्टैंडर्ड की वजह से, इस तरह की दोहरी नीति की वजह से भारत और कनाडा के संबंध बिगड़े। लेकिन ट्रूडो को शायद लगता है कि इस चक्कर में उन्हें वहां खालिस्तान समर्थकों के वोट मिल जाएंगे। लेकिन ट्रूडो ये भूल गए कि सिख समाज के लोगों की एक साइलेंट मेजॉरिटी भी है जो भारत के साथ अच्छे संबंध चाहती है, जो खून खराबा करने वालों को कतई पसंद नहीं करती। सच तो है कि जब ट्रूडो 2018 में अमृतसर आए थे, उस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनसे साफ साफ कहा था कि कनाडा की जमीन का भारत के अगेंस्ट इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। आपकी अदालत में विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मैंने ट्रूडो के बारे में पूछा था, उन्होंने भी यही कहा था। जयशंकर ने भी समझाया था कि कनाडा में ट्रूडो जिस तरह के हिंसा में यकीन रखने वाले लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, उससे कनाडा का ही नुकसान होगा। पर उन्होंने कुछ नहीं किया और आज एक बार फिर यह साबित हो गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।